डोरोथी मेहमानों का स्वागत करती है। अगली सुबह डोरोथी का नाश्ता उसके अपने सुंदर बैठक कक्ष में परोसा गया और उसने पोली और झबरा आदमी को उसके और बटन ब्राइट के साथ भोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे खुशी खुशी आए और टोटो ने भी उनके साथ नाश्ता किया ताकि उस तक साथ साथ यात्रा करने वाला छोटा समूह एक बार फिर से मिल जाए। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, उन्हें दूर से कई तुरहियों की आवाज़ सुनाई दी और एक पीतल के बैंड की मार्शल संगीत बजाने की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वे सभी बालकनी में चले गए। ये महल के सामने था और शहर की सड़कों को देखता था, जो महल के मैदान को बंद करने वाली दीवार से ऊंची थी। उन्होंने सड़क के नीचे संगीतकारों के एक बैंड को आते देखा, जो जितना हो सके उतनी जोर से और जोर से बजा रहे थे, जबकि एमरल्ड सिटी के लोग फुटपाथों पर भीड़ लगाए हुए थे और इतनी जोर से जयकार कर रहे थे कि उन्होंने ड्रम और सींगों के शोर को लगभग दबा दिया। डोरोथी ने देखा कि वे किस बात पर जयकार कर रहे थे और पाया कि बैंड के पीछे प्रसिद्ध बिजुका था, जो लकड़ी के आरी घोड़े की पीठ पर गर्व से सवार था, जो सड़क पर लगभग इतनी शान से नाच रहा था मानो वह मांस से बना हो। उसके खुरों या बल्कि उसके लकड़ी के पैरों के सिरों पर ठोस सोने की प्लेटें लगी हुई थीं और लकड़ी के शरीर पर बंदी काठी पर शानदार कढ़ाई की गई थी और वह रत्नों से चमक रही थी। महल में पहुंचते ही बिजुका ने ऊपर देखा और डोरोथी को देखा और तुरंत ही अपनी टोपी को उसके अभिवादन में लहराया। वह सामने के दरवाजे तक पहुंचा और घोड़े से उतर गया और बैंड ने बजाना बंद कर दिया और चला गया और लोगों की भीड़ अपने घरों में वापस चली गई। जब तक डोरोथी और उसकी सहेलियां उसके कमरे में वापस पहुंची, बिजुका वहां पहुंच चुका था और उसने लड़की को गले लगाया तथा अपने मुलायम हाथों से, जो कि भूसे से भरे सफ़ेद दस्ताने थे, बाकी सभी से हाथ मिलाया। झबरा आदमी, बटन ब्राइट और पॉलीक्रोम ने इस प्रसिद्ध व्यक्ति को गौर से देखा, जिसे पूरे उस देश में सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रिय व्यक्ति माना जाता था। क्यों, आपके चेहरे पर तो नया रंग चढ़ा है, डोरोथी ने आश्चर्य से कहा जब पहला अभिवादन समाप्त हुआ। मैंने इसे मंचकिन किसान से थोड़ा सा संवारा था जिसने मुझे सबसे पहले बनाया था, बिजुका ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। मेरा रंग थोड़ा भूरा और फीका पड़ गया था, आप जानते हैं, और मेरे मुंह के एक छोर से रंग उखड़ गया था, इसलिए मैं ठीक से बात नहीं कर सकता था। अब मैं फिर से अपने जैसा महसूस कर रहा हूँ और मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूँ कि मेरे शरीर में पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे प्यारा जई का भूसा भरा हुआ है। उसने अपनी छाती पर जोर लगाया। मेरी खड़खड़ाहट सुन रहे हो? उसने पूछा। हाँ, डोरोथी ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। बटन ब्राइट को स्ट्रॉमैन ने बहुत आकर्षित किया और पोली को भी। झबरा आदमी ने उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आया, क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरह से बना था। जेलिया जाम्बाब ये कहने आई कि ओज़मा चाहती थी कि राजकुमारी डोरोथी आमंत्रित अतिथियों के आने पर सिंहासन कक्ष में उनका स्वागत करे। शासक स्वयं कल के उत्सव की तैयारियों का आदेश देने में व्यस्त थी, इसलिए उसने चाहा कि उसकी जगह उसकी सहेली अभिनय करे। डोरोथी ने स्वेच्छा से सहमति दे दी, क्योंकि वह एमरल्ड सिटी में एकमात्र अन्य राजकुमारी थी, इसलिए वह महान सिंहासन कक्ष में गई और ओज़मा की सीट पर बैठ गई, पोली को अपने एक तरफ और बटन ब्राइट को दूसरी तरफ बिठाया। बिजुका सिंहासन के बाईं ओर खड़ा था और टिन वुडमैन दाईं ओर, जबकि वंडरफुल विजार्ड और झबरा आदमी पीछे खड़े थे। काया शेर और भूखा बाघ अपने कॉलर और दुम पर रिबन के नए चमकीले धनुष लगाकर अंदर आए। डोरोथी का प्यार से अभिवादन करने के बाद विशाल जानवर सिंहासन के नीचे लेट गए। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, तो बिजुका, जो छोटे लड़के के पास था, ने पूछा, आपको बटन ब्राइट क्यों कहा जाता है? जवाब मिला, पता नहीं। ओह हाँ, प्रिया, तुम जानते हो, डोरोथी ने कहा। बिजुका को बताओ कि तुम्हें अपना नाम कैसे मिला। पापा हमेशा कहते थे कि मैं बटन की तरह चमकीला हूँ, इसलिए मम्मी हमेशा मुझे बटन ब्राइट कहती थी, लड़के ने बताया। तुम्हारी माँ कहाँ है? बिजुका ने पूछा। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। तुम्हारा घर कहाँ है? बिजुका ने पूछा। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। क्या तुम अपनी माँ को फिर से नहीं ढूंढना चाहते? बिजुका ने पूछा। पता नहीं, बटन ब्राइट ने शांतिपूर्वक कहा।
बिजुका विचारशील लग रहा था। हो सकता है तुम्हारे पापा सही हों, उसने टिप्पणी की, लेकिन बटन कई तरह के होते हैं, तुम देखो। चांदी और सोने के बटन होते हैं, जो बहुत पॉलिश किए हुए और चमकीले होते हैं। मोती और रबर के बटन होते हैं, और अन्य प्रकार के बटन होते हैं, जिनकी सतह कमोबेश चमकदार होती है। लेकिन एक और तरह का बटन भी होता है जो फीके कपड़े से ढका होता है, और शायद यही वह बटन है जिसके बारे में तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुम बटन की तरह चमकीले हो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। जैक पंपकिनहेड आया, उसने नए सफ़ेद बच्चों के दस्ताने पहने हुए थे, और वह ओज़मा के लिए जन्मदिन का उपहार लाया जिसमें कद्दू के बीजों का एक हार था। प्रत्येक बीज में एक चमकता हुआ कैरोलाइट लगा था, जिसे सबसे दुर्लभ और सबसे सुंदर रत्न माना जाता है। हार एक आलीशान केस में था और जेलिया जाम्ब ने इसे राजकुमारी ओज़मा के अन्य उपहारों के साथ एक मेज पर रख दिया। उसके बाद एक लंबी, खूबसूरत महिला आई जिसने शानदार लहंगा पहना हुआ था, जिस पर मकड़ी के जाले की तरह महीन लेस लगी हुई थी। ये ग्लिंडा द गुड के नाम से जानी जाने वाली महत्वपूर्ण जादूगरनी थी, जिसने ओज़मा और डोरोथी दोनों की बहुत मदद की थी। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि उसके जादू में कोई छल कपट नहीं था, और ग्लिंडा जितनी शक्तिशाली थी उतनी ही दयालु भी थी। उसने डोरोथी का बहुत प्यार से अभिवादन किया, और बटन ब्राइट और पोली को चूमा, और मुस्कुराई। उसके बाद जेलिया जाम्ब ने जादूगरनी को शाही महल के सबसे शानदार कमरों में से एक में ले जाकर उसकी सेवा के लिए 50 नौकरों को नियुक्त किया। अगले आगंतुक श्री H.M. वोगलबर्ग, T.E.H.M. का अर्थ है अत्यधिक आवर्धित और T.E. का अर्थ है पूरी तरह शिक्षित। वोगलबर्ग रॉयल कॉलेज ऑफ ओज में मुख्य प्रोफेसर थे, और उन्होंने ओज़मा के जन्मदिन के सम्मान में एक बढ़िया ओड की रचना की थी। वह इसे उनके सामने पढ़ना चाहते थे, लेकिन बिजुका ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। जल्द ही उन्हें एक चटकने की आवाज़ और चीप चीप की आवाज़ सुनाई दी, और एक नौकर ने बिलिना और उसके 10 प्यारे चूज़ों को सिंहासन कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए दरवाज़ा खोला। जैसे ही पीली मुर्गी अपने परिवार के मुखिया के रूप में गर्व से आगे बढ़ी, डोरोथी चिल्लाई, ओह तुम प्यारी चीजें, और अपनी सीट से नीचे भागी और उन छोटी पीली कोमल गेंदों को सहलाया। बिलिना ने एक मोती का हार पहना था, और प्रत्येक मुर्गी के गले में एक छोटी सी सोने की चेन थी जिसके बाहर डी अक्षर खुदा हुआ था। बिलिना ने कहा, डोरदी, लॉकेट खोलो। लड़की ने आज्ञा का पालन किया और प्रत्येक लॉकेट में अपनी एक तस्वीर पाई। उनका नाम तुम्हारे नाम पर रखा गया है, मेरी प्यारी, पीली मुर्गी ने कहा, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी सभी मुर्गियां तुम्हारी तस्वीर पहने। कुड़कुड़ाओ, यहाँ आओ, डोरदी इसी मिनट, वह चिल्लाई, क्योंकि मुर्गियां बिखरी हुई थीं और बड़े कमरे में इधर उधर घूम रही थीं। उन्होंने तुरंत ही पुकार मान ली और जितनी तेजी से हो सका दौड़ते हुए आए, अपने रोएदार पंखों को हास्यास्पद ढंग से फड़फड़ाते हुए। ये भाग्यशाली था कि बिलिना ने उसी समय छोटे बच्चों को अपने कोमल सीने के नीचे समेट लिया, क्योंकि टिकटॉक अंदर आया और अपने सपाट तांबे के पैरों पर सिंहासन तक पहुंचा। मैं पूरी तरह थक चुका हूं और बढ़िया काम कर रहा हूं, घड़ीसाज आदमी ने डोरोथी से कहा। मैं उसकी टिक टिक की आवाज़ सुन सकता हूं, बटन ब्राइट ने कहा। आप बहुत ही शिष्ट सज्जन हैं, टिन वुडमैन ने कहा। यहाँ इस झबरा आदमी टिकटॉक के पास खड़े हो जाओ और कंपनी का स्वागत करने में मदद करो। डोरोथी ने बिलिना और उसके चूजों के लिए एक कोने में मुलायम तकिए रख दिए, और सिंहासन पर वापस आकर बैठी ही थी कि महल के बाहर शाही बैंड बजने लगा और विशिष्ट अतिथियों के आने की सूचना मिली। और जब उच्च चैम्बरलेन ने दरवाजे खोले और आगंतुकों ने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया, तो वे कैसे देखते रह गए। सबसे पहले एक जिंजरब्रेड मैन आया, जो बड़े करीने से बना हुआ था और एक सुंदर भूरे रंग का था। उसने रेशमी टोपी पहनी हुई थी और लाल और पीले रंग की सुंदर धारियों वाली कैंडी केन ले रखी थी। उसकी शर्ट के सामने और कफ पर सफ़ेद फ्रॉस्टिंग थी, और उसके कोट के बटन लिकोरिस ड्रॉप्स थे। जिंजरब्रेड मैन के पीछे एक बच्चा आया जिसके सुनहरे बाल और नीली आंखें थीं। उसने सफ़ेद पायजामा पहना हुआ था, और उसके नंगे पैरों के तलवों में सैंडल थे।
बच्चे ने मुस्कुराते हुए इधर उधर देखा और अपने हाथों को पायजामे की जेबों में डाला। उसके ठीक पीछे एक बड़ा रबर भालू आया, जो अपने पिछले पैरों पर सीधा चल रहा था। भालू की आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें हवा भर दी गई हो। इन जिज्ञासु आगंतुकों के पीछे 2 लंबे, पतले पुरुष और 2 छोटे, मोटे पुरुष थे। चारों ने सुंदर वर्दी पहन रखी थी। ओज़मा के उच्च चैम्बरलेन ने अब नए आगमन के नामों की घोषणा करने के लिए आगे बढ़ते हुए ऊंची आवाज में पुकारा। उनके दयालु और सबसे अधिक खाने योग्य महामहिम, राजा डो द फर्स्ट, 2 राज्यों हिलैंड और लोलैंड के शासक। महामहिम के प्रमुख बूलीवाग, जिन्हें चिक द चेरुब के नाम से जाना जाता है, और उनके वफादार दोस्त पैराब्रुइन, रबर भालू। इन महानुभावों ने अपने नाम पुकारे जाने पर सिर झुकाया और डोरोथी ने जल्दी से उन्हें एकत्रित लोगों से मिलवाया। वे पहले विदेशी आगंतुक थे और राजकुमारी ओज़मा के मित्र उनके प्रति विनम्र थे और उन्हें यह महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि उनका स्वागत किया गया है। चिक द चेरब ने बिलिना सहित हर किसी से हाथ मिलाया, और वह इतना खुश और स्पष्टवादी तथा उत्साह से भरा हुआ था कि जॉन डो का हेड बूलीवाग तुरंत ही उनका प्रमुख पसंदीदा बन गया। ये लड़का है या लड़की? डोरोथी फुसफुसाए। पता नहीं, बटन ब्राइट ने कहा। हे भगवान, आप लोग कितने अजीब लोग हैं, रबर भालू ने एकत्रित लोगों की ओर देखते हुए कहा। तुम भी, बटन ब्राइट ने गंभीरता से कहा। क्या किंग रो खाने में अच्छा है? वह खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट है, चिक द चेरब ने हंसते हुए कहा। राजा ने चिंतित होकर कहा, मुझे आशा है कि आप में से किसी को भी जिंजरब्रेड पसंद नहीं होगा। यदि हम अपने मेहमानों को खाने के बारे में सोचते भी तो कभी नहीं सोचते, बिजूका ने कहा, इसलिए कृपया चिंता न करें, क्योंकि जब तक आप ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, तब तक आप पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। वे तुम्हें चूजा क्यों कहते हैं? पीली मुर्गी ने बच्चे से पूछा। क्योंकि मैं एक इंक्यूबेटर बेबी हूँ, और मेरे कोई माता पिता नहीं थे, हेड बूलीवैग ने उत्तर दिया। बिलिना ने कहा, मेरे चूजों का एक माता पिता है, और वह मैं हूँ। मुझे इस बात की खुशी है, चेरब ने उत्तर दिया, क्योंकि उन्हें आपको परेशान करने में अधिक मजा आएगा, बजाय इसके कि वे इंक्यूबेटर में बड़े हुए हों। इंक्यूबेटर कभी चिंता नहीं करता, आप जानते हैं। राजा जॉन डो ने ओज़मा के जन्मदिन के उपहार के रूप में एक सुंदर जिंजरब्रेड मुकुट लाया था, जिसके चारों ओर छोटे छोटे मोतियों की कतारें थीं और उसके 5 सिरों पर एक बढ़िया बड़ा मोती था। डोरोथी द्वारा इसे उचित धन्यवाद के साथ प्राप्त करने और अन्य उपहारों के साथ मेज पर रखने के बाद, हाईलैंड और लोलैंड से आए आगंतुकों को उच्च चैम्बरलेन द्वारा उनके कमरों में ले जाया गया। वे जैसे ही रवाना हुए, महल में बैंड फिर से बजने लगा, जिससे और अधिक लोगों के आगमन की सूचना मिली, और चूंकि वे निस्संदेह विदेशी भागों से थे, इसलिए उच्च चैम्बरलेन अपने सबसे आधिकारिक तरीके से उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से वापस आया।